हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने मंगलवार की रात को 200 के करीब मिसाइलों की बारिश करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी तो उनको रोकने के लिए इजराइल, जॉर्डन और अमेरिका को बड़े पैमाने पर इंटरसेप्टर मिसाइलों को दागना पड़ा। साथ ही इस भयावह हालात को देखते हुए अपने आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम को एक्शन में लेकर आना पड़ा। तब जाकर ईरान के हमले से इजराइल बच पाया। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल हमास युद्ध से यह भी साबित हो गया है कि सबसे अच्छी मिसाइल या बम रखना पर्याप्त नहीं है। आपको हथियारों का बड़ा जखीरा भी रखना होता है ताकि जब हमला करने के बाद हथियार खाली हो जाएं तो उन्हें भरा जा सके। इन सब पर किसी भी देश को बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करना होता है। ये एक अलिखित नियम है कि इंटरसेप्टर मिसाइल पर दुश्मन की मिसाइल से ज्यादा खर्चा आता है। ठीक इसी तरह की स्थिति से साल 1991 में अमेरिका को जूझना पड़ा था। खाड़ी युद्ध के दौरान साल 1991 में अमेरिका को स्कड मिसाइलों से निपटने के लिए बहुत महंगी पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा था। इजराइल को साल 2011 से ही हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट को रोकने के लिए आयरन डोम पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इसी भारी खर्च से निपटने के लिए इजराइल आयरन बीम सिस्टम बना रहा है, जो एक लेजर वेपन है। पहला आयरन बीम साल 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी दुश्मन की एक मिसाइल को मार गिराने में इजराइल को $1 लाख तक का खर्च आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब आयरन बीम बनकर तैयार हो जाएगा तब मात्र कुछ डॉलर्स में ही दुश्मन की मिसाइलें और किलर ड्रोन फेल हो जाएंगे। मंगलवार को ईरान की ओर से दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल ने मार गिराया। वहीं अमेरिका के युद्धपोतों ने भी 12 मिसाइलों को मार गिराया। इस तरह से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर करीब 200 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इन मिसाइलों की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक थी। ऐसा अनुमान है कि ईरान को एक मिसाइल बनाने में $10 लाख का खर्च आया है। ईरानी मिसाइलों में इमाद, खैबर और कथित रूप से हाइपरसोनिक रफ्तार रखने वाली फतह-1 मिसाइलें शामिल थी। ये मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमला करने के लिए बनाई गई हैं। इस तरह से ईरान को इन मिसाइलों को बनाने में $20 करोड़ खर्च करना पड़ा होगा। वहीं ईरान की बात करें तो इसका उसकी माली हालत पर थोड़ा सा असर पड़ा होगा। ईरान तमाम प्रतिबंधों के बाद भी हर साल $35 अरब का तेल बेचता है। इन मिसाइलों का खर्च उसकी 2 दिन की तेल की कमाई से ज्यादा नहीं है। इजराइल ने इन मिसाइलों को मार गिराने के लिए एरो सिस्टम का इस्तेमाल किया। यही नहीं, इस बार ईरानी हमला ज्यादा सटीक था और इसी वजह से इजराइल को ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इजराइल ने यह भी नहीं बताया कि उसने कितने एरो आयरन डोम, डेविड स्लिंग मिसाइलों का इस्तेमाल किया। एक एरो मिसाइल पर $20 लाख का खर्च आता है। अगर करीब 180 एरो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया तो इजराइल को $45 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया होगा। ये ईरानी मिसाइलों को बनाने में आए खर्च से लगभग 2 गुना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।